गाबा सर, क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? बिल्कुल आपने सही कहा। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वो है गोदरेज कंज्यूमर। ट्रेड कर रहा है 1384 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 1375 का। टारगेट होगा 1400 टू 1410, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए गोदरेज कंज्यूमर। ओके, गोदरेज कंज्यूमर, ये हो गई गाबा सर की पिक। सचिन, आपका क्विक सिंगल? अनुज जी, यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है। वहाँ पर एचएल हमारा प्रेफर्ड कैंडिडेट रहा है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है ऑन द लॉन्ग साइड। जिस तरीके से पिछले सेशन का कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन से फिलहाल यहाँ पर ब्रेकआउट का संकेत है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 55.95 पे लगाना है एंड मोमेंटम को चेस करना है। इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 57.20 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 58.30 का। जी हाँ, तो क्लियरली डिफेंस एंड डिफेंसिव दो स्पेस। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, ऑटो एंसिलरीज में अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। एक्साइड और अपोलो टायर दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो अपोलो टायर में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से सेटअप बनाने में लग रहा है 520 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 540 का पहला टारगेट, इन 550 550 के सेकंड टारगेट के लिए। 529.25 पे ट्रेड स्क्रीन पे गया अपोलो टायर्स। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, देखिए मेरी नजर है टाटा पावर पे। ड्रग्स पावर में अगर आपको याद है, पिछले हफ्ते हमने बात की तो 440 442 से इसका रेजिस्टेंस जोन था फ्यूचर में, और एग्जैक्टली इसी लेवल को इसने बीट किया है और इसी लेवल के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। तो टाटा पावर 443.30 ये करंट मार्केट प्राइस है। बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 436। मेरे हिसाब से यहां से कम 455 टू 460 तक का स्विंग मिलना चाहिए। सो टाटा पावर पे नजर है। रचना जी, आपने क्या पिक किया? रचना जी, मेरे लिए है क्वेश्चन। जी हाँ। हाँ, या मेरी तरफ से रहेगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आज 3-4 दिन के फॉल के बाद थोड़ा सा सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। 1640 पे अगर फ्यूचर्स पे ऐसे लगाएंगे और अगर इसको लॉन्ग करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे 1680 तक के और 1700 तक के टारगेट लगा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए 1650 ही वो जोन था जहाँ इवन फ्राइडे को भी हमारी बात हुई थी कि इसके आसपास शायद थोड़ी सी बाइंग आ जाए, क्योंकि वो एमएससी का फैक्टर तो फिर भी रहेगा। और आज अच्छा रिवर्सल है एचडीएफसी बैंक में, क्या ये सपोर्ट कर सकता है मार्केट को? आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। चंदन जुड़े हमारे साथ। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आपके पिक? देखिए, काफ़ी अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है और मेरा मानना है बाजार में बाई ऑन डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा। एफएनओ स्पेस में बात करें तो कुछ डिफेंस नेम है या फिर कुछ इंश्योरेंस लाइक फार्मा कंपनीज, जायडस लाइफ और ये सब है। नॉन एफएनओ में बात करें तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी, चाहे आईआरडीए, एनबीसीसी, हुडको, इन सब में मूवमेंट है। तो मैं यहाँ पे जायडस लाइफ पे वापस रिपीट करना चाहूँगा, जो फ्राइडे को भी हमने ट्रेड दिया था और अभी भी मोमेंटम इंटेक्ट है वहाँ पे। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 1155 का सपोर्ट है 1215 के टारगेट के लिए। ओके, मीनवाइल एक बार एचडीएफसी बैंक वापस लेकर आइए। और देखिए ये कई बार होता है डिफरेंशियल जो बैंक क्रिएट करता है बिटवीन एडीआर प्राइस एंड यहाँ का प्राइस, और लोअर लेवल से अच्छा रिवर्सल है। और एक बार बैंकेक्स लेकर आइए, क्योंकि आज बैंकेक्स की भी वीकली एक्सपायरी है। नॉट बैंक निफ्टी बट बैंकेक्स, जो बीएससी पर है 60,280 पर, और यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल आया इस समय। ये एक इंडेक्स टू वॉच हो सकता है आज का। अच्छा, मिड कैप में अच्छी खासी बढ़त है। मिड कैप इंडेक्स अब 150 पॉइंट ऊपर, एडवांस डिक्लाइन अच्छा मार्केट का, तो मोमेंटम ठीक है। अच्छा, एक आरईसी पीएफसी में वापस मोमेंटम आ रहा है। फ्राइडे को भी हमने पिक किया था इनको, खास तौर से आरईसी। आई थिंक आरईसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रिलेटिवली। आरईसी करीब 2.25% इस समय ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपका। चंदन, आरईसी या पीएफसी पर कोई व्यू है क्या आपका? बिल्कुल अनुज जी, पॉजिटिव व्यू है आरईसी, पीएफसी और इनफैक्ट पावर फाइनेंस और सेलेक्टिव पावर काउंटर पे। इनफैक्ट डेटा सेटअप की बात करें तो भी काफ़ी अच्छा है। मैं सबसे पहले पीएफसी पे बताना चाहूँगा कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और लास्ट सीरीज से इस सीरीज में रोल ओवर भी बेटर थे। सो मेरे हिसाब से 528 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 565 तक के टारगेट के लिए। आरईसी में भी बात कर रहे हो तो यहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम है। 580 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 615 तक के लिए। तो दोनों ही काउंटर अच्छे लग रहे हैं, दोनों में ही पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। बिल्कुल। और बैंक्स में वापस अब थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी किसी भी मोमेंट अब ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है यहाँ पर। तो वो अच्छा ट्रेड रहा है। एक बार वापस एचडीएफसी बैंक लेकर आइए ज़रा।
क्योंकि आई थिंक पूरा जो रिवर्सल आया वो HDFC बैंक की वजह से ही आया लोअर लेवल से। अब 1653 पर ये इस समय, और एक बार इंडसइंड बैंक लेकर आई है अब। ये एक रीज़न था आज मैं थोड़ा इंडसइंड बैंक को अवॉइड किया रेड लेने से, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ये सब चीज़ें शायद प्राइसिंग कर चुका था, और लोअर लेवल से देखिए क्या शानदार बाउंस आया। अगर आज आपने शॉर्ट किया इंडसइंड बैंक तो एक बार के लिए तो आप फंस गए यहाँ पर। और यही एक थोड़ा सा चीज़ देखनी होती है कि कितना प्राइस में है ऑलरेडी। मयूरेश, क्या व्यू रहेगा इस समय इंडसइंड बैंक पर? अगर आप लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्टरी देखें तो आई थिंक जो इन्होंने नंबर्स एक फोरकास्ट किए थे एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, दे हैव लार्जली अचीव्ड दैट। द एडवांसेस ग्रोथ हो, रिटेल एज अ परसेंटेज ऑफ एडवांसेस हो, निम्स हो, पीसीआर हो, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो, तो कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स फैक्टर्ड इन थे टू अ लार्ज एक्सटेंट कि नंबर्स ठीक ठाक ही आएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि जो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, एक एडवांसेस ग्रोथ में जो व्हीकल लोन कंपोनेंट है इसमें कितनी बढ़ोतरी रहती है। टेलविंड को देख के ऑटो इंडस्ट्री में लग रहा है कि शायद ये कंपोनेंट बरकरार रहे, इसलिए ओवरऑल एडवांसेस ग्रोथ शुड बी क्वाइट रीजनेबल। रिटेल एडवांसेस शुड इवन इंच हायर गोइंग फॉरवर्ड। और दूसरा आई थिंक निम्स में एक नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा। सो अपार्ट फ्रॉम द न्यूज रिलेटेड टू द प्रमोटर्स जहाँ पे एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आया था, मुझे लगता है अगर वैल्यूएशन स्टैकअप देखे विद इन द बैंकिंग नेम्स BFSI के हिसाब से, जो हम EPS RS रेटिंग इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखते हैं कैंसिलिंग में, तो इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक ये दो नाम उभर के